प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के नगर थाना परिसर में स्थित पुलिस निरीक्षक सदर अंचल कार्यालय में पहुंचे मिथिला क्षेत्र के आईजी राजेश कुमार अंचल कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। गुरुवार की शाम 4 बजे मिथिला रेंज के आईजी राजेश कुमार नगर थाना परिसर में स्थित पुलिस निरीक्षक सदर अंचल कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अंचल एवं पुलिस के से जुड़े हुए अन्य कार्यों की समीक्षा की और निरीक्षण भी किया। वहीं उस मौके पर उन्हें सबसे पहले सलामी दी गई। इसके बाद वे अंचल कार्यालय पहुंचे, जहां मौजूद अंचल कार्यालय निरीक्षक अनुज कुमार से कई बातों की जानकारी आईजी के द्वारा ली गई। वहीं आईजी ने मीडिया को जानकारी देते हुए गुरुवार की शाम 6:15 पर कई बातें कही है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर जिले में पुलिस की व्यवस्था और भी बेहतर हो। इसको लेकर हम कार्य कर रहे हैं और कई टास्क भी सभी पदाधिकारियों को दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधी जो फरार हैं उसके कागजात भी जमा किए जा रहे हैं और उसे धराशाही किया जा सके, इसके लिए भी कार्य किए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने मीडिया को कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मिथिला रेंज के आईजी राजेश कुमार मीडिया को। अभी सदर सर्कल का और बाकी पुलिस के अन्य कार्यों की समीक्षा और निरीक्षण हमारे द्वारा किया गया है। तो हमारा लक्ष्य ये है कि दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी ज़िले में पुलिस की जो व्यवस्था है और बेहतर हो, जिसमें काम हो भी रहा है दिन रात। और इसके अंतर्गत कई टास्क सभी पदाधिकारियों को दिए गए हैं और जिन पे काम हो रहा है, जिसमें कि अपराधियों की गिरफ्तारी और जो वैसे अपराधी हैं जो फरार हैं और जिनके खिलाफ में की अलग अलग तरीके के प्रपोजल्स भी सबमिट किए जा रहे हैं, जिससे कि उनको बिल्कुल धराशायी किया जा सके। इसके अलावा हम कुछ ऐसी स्पेशल टीमें भी बना रहे हैं छोटी छोटी, जिससे कि जो अलग अलग वर्क हैं पुलिसिंग से रिलेटेड, जिसमें कि एक टीम वर्क के रूप में काम हो सके, क्योंकि एक ऑफिसर सभी काम नहीं कर सकता। जैसे अगर आपको CCA का प्रस्ताव बनाना है, कॉन्फिस्केशन का प्रस्ताव बनाना है, किसी विशेष अपराधी को पकड़ना है या कोई स्पेशल ड्राइव चलानी है, तो उसके लिए अलग अलग टीमें बना के एक कारगर तरीके से निर्देश हमारे द्वारा दिया गया है। उसकी लगातार समीक्षा भी की जा रही है, इंस्पेक्शन भी किया जा रहा है कि दरभंगा रेंज के जो तीनों ज़िले हैं वो हर तरीके से स्पीडी ट्रायल हो, अपराधियों का कन्विक्शन हो, कॉन्फिस्केशन के प्रस्ताव हों, CCA के अंदर अपराधियों का निरुद्धीकरण हो, उन सब के अंदर गिरफ्तारियां हों, सब के अंदर टॉप में रहें और स्थिति काफ़ी इम्प्रूव हो रही है। और मुझे लगता है कि एक टीम के रूप में जब काम किया जाएगा तो और बेहतर रिजल्ट है। सर एक अंतिम तो देखिए, एक तो हर सैटरडे को CO और SHO की बैठक होती है, जिसमें किसी भी तरह का भू विवाद से संबंधित समस्याओं को देख के उसमें कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा हर 15 दिन में SDO एंड DSP की भी एक बैठक होती है और DM और SP लेवल पे, SSP लेवल पे भी हर महीने बैठक होती है। तो इस तरह के जो भी विवाद हैं या जो भी इस तरह के मैटर हैं, उनको लिस्टिंग करके इन तीनों फ्रंट पे डील किया जा रहा है और उसको पोर्टल में अपलोड भी किया जा रहा है, जिससे कि जो आम व्यक्ति है जो भी किसी भी तरह से परेशान है, तो इन सब समस्याओं में इफेक्टिवली कार्रवाई हो सके। सभी थानों में संधारित है और काफ़ी नए नाम भी जोड़े गए हैं। अभी हमने टारगेट दिए गए हैं कि 14 तरह के ऐसे अलग अलग हेडिंग हैं, जिसमें कि जैसे दंगाई हुए, शराब बेचने वाले हुए, है ना, जिनको बुटलेगर्स भी कहते हैं, या फिर इसके अलावा छेड़खानी करने वाले हुए, या किसी तरह का और इस तरह का क्राइम करने वाले हुए, तो उन सबको गुंडा पंजी में उनका नाम दर्ज किया जा रहा है, जो कि अब आप देखेंगे। फिर उसके बाद गुंडा परेड उनकी थाना स्तर पर भी होगी, सर्कल लेवल पे भी होगी, SDPO लेवल पे भी होगी। और उन सभी जो भी घोषित गुंडा होंगे, उन सभी के खिलाफ में 107 का प्रस्ताव जो पहले हुआ करता था, तो वो प्रस्ताव भी समर्पित किया जा रहा है, जिससे कि उनके ऊपर लगातार मॉनिटरिंग की जा सके, इफेक्टिव कार्रवाई हो सके और आम लोगों को राहत मिल सके।